नेचुरल जो हमारे खेतों में केचुए थे, जो कि आज रासायनिक खाद हम डाल रहे, उनसे कहीं ना कहीं खत्म हो सके। तो इन्होंने ट्रेंच विधि द्वारा 48 इंची पे तो भैया जी ने गन्ना लगा रखा, और गन्ने के साथ में भी बता रहे कि हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। इसमें जो गोबर अपना डेली पशुओं का रहता है वो इन्होंने ढेरी से लाइनों में उतार रखा है जी। ठीक है जी। और उसी के द्वारा जो है इसमें अपने जो नेचुरल खेत से केचुए आएंगे, केचुए के द्वारा बायो कंपोस्ट का खाद बनेगा और वो खेतों में लगेगा। तो पूरी प्रक्रिया जानेंगे हेमंत भाई से। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज की वीडियो थोड़ा सा अलग हटके है। मैं आज रावती गांव में पहुंचा हूं हेमंत भाई के पास में। इन्होंने अपना एक अलग काम करा भाइयों, अपना खाद को लेकर जो हमारा बायो कंपोस्ट का खाद जो तैयार कर रहे केचुओं के द्वारा जगह जगह पे प्लांट लग रहे, वो किसान नेचुरल जो हमारे खेतों में केचुए थे, जो कि आज रासायनिक खाद हम डाल रहे, उनसे कहीं ना कहीं खत्म होगी कि उस तरीके से हम कैसे काम कर सके। तो इन्होंने ट्रेंच विधि द्वारा 48 इंची पे तो भैया जी ने गन्ना लगा रखा, और गन्ने के साथ में भी बता रहे कि हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। इसमें जो गोबर अपना डेली पशुओं का रहता है वो इन्होंने ढेरी से लाइनों में उतार रखा है जी। ठीक है जी। और उसी के द्वारा जो है इसमें अपने जो नेचुरल खेत से केचुए आएंगे, केचुए के द्वारा बायो कंपोस्ट का खाद बनेगा और वो खेतों में लगेगा। तो पूरी प्रक्रिया जानेंगे हेमंत भाई से। हाँ जी भैया, राम राम सभी को। जी 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 भैया, जो आप यो आविष्कार आपने करा और करके देखा, हाँ जी, आपने बताया कि खेत में जो हमारे नेचुरल केचुए है, हाँ एक तो हम किलो में ले आए, हाँ जी, वो तो अलग है, वो तो अलग हो गया सिस्टम। आपने कही कि जो हमारे खेतों में थे, आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे, हाँ जी। तो क्या आपने अपने खेतों में देखा कि केचुआ है? अब मैं वो सारी बात विस्तार से कहना चाहूंगा। जी 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 भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, हाँ जी हाँ जी, मगर भाई को आप सपोर्ट जरूर करना यदि इस तरीके की चीज भाई दिखा रहे हैं। जी जी जी। और कई भाई सीखने के लिए भी आए हैं। हाँ जी हाँ जी, उधर दिखा दो भाई। अच्छा अच्छा जी, थोड़ा इधर। जी जी, ये भाई भी देखो पहाड़पुर गांव से भी आए। इंट्रोडक्शन लेंगे भाई। हाँ जी हाँ जी। और ये भी भैया के चक्कू देखना आए कि गोबर के जो खाद से हम किस तरीके से यहाँ ऑर्गेनिक खाद अपना मतलब ये तैयार करवा सके। भाइयों अब मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जी देखो आप मोटा मोटा बता रहा हूँ कुछ। हाँ जी हाँ जी। भाइयों सबसे पहली बचत तो इसमें है लेबर की। ठीक है जी। आप कहोगे कैसे है बचत है लेबर की? हाँ जी हाँ जी। सबसे पहली बात हमारी लेबर घट गई। ठीक है जी। लेबर कॉस्ट घट गई, यानी हमने गोबर भरा हाँ जी, बुग्गी में, हाँ जी, बुग्गी से ले जाके कूड़ी में तार दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने भरा और फिर तारा, हाँ जी, फिर उसका खाद बन गया। हाँ जी, खाद बनने के बाद में फिर हमने ट्रॉली में भरा, बिल्कुल बिल्कुल, फिर ला के फिर हमने ढेरी तारी खेत में, बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर हमने फैलाने की लेबर दी। जी जी, जब जाके वो खेत लो पहुंचेगा। अच्छा अच्छा, तो लेबर कॉस्ट बढ़ी। हाँ जी, फिर दूसरी चीज आप ये देखोगे हमें 100% नहीं मिल पा रहा। हाँ जी हाँ जी, आप कह रहे हो हमने 2 ट्रॉली बीघे में खाद डाल दिया, हाँ जी हाँ जी, और फिर कह रहे हैं मतलब यार मजा नहीं आ रहा। वो मजा कहाँ गया खाद का? बिल्कुल बिल्कुल। वो मजा रह गया वही मिट्टी में, जो उसकी वैल्यू है हाँ जी हाँ वो जी, खत्म होगी। मतलब कि हमें लगभग 40% ही मिल पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो गोबर में से जो लग गया नीचे नीचे न्यूट्रिएंट है वो मिट्टी में नीचे चले गए। ठीक है जी। बारिश भी पड़ेगी, हाँ जी हाँ जी, ऊपर से कूड़ी को सूरज भी लगेगा, बिल्कुल 1 फुट तक का गोबर सूख जा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हमने क्या काम करा? अच्छा, कच्चे गोबर को तो मना करा जैसा किसान। ये एक मिथ है। हाँ जी हाँ जी, ये एक मिथ है जी, हमें पढ़ा दिया, हमें बता दिया। हाँ जी, बोला मिट्टी के अंदर हाँ जी हाँ जी, कच्चा गोबर ना डालने। हाँ अब बिल्कुल, हमने क्या छोड़ दिया इसमें? जी जी, के छोड़ दिया। के मतलब हाँ जी, मिट्टी के अंदर, हाँ मतलब जी, मिक्स नहीं करना मिट्टी के अंदर। हाँ जी हाँ जी, कच्चा गोबर मिट्टी के अंदर मिलाने से नुकसान है। हाँ जी हाँ जी, मैं कसला मंगा रहा हूँ अभी। जी जी, भाई खड़े हैं, भाइयों को दिखाऊंगा। जी जी जी, भाई कसला मंगा के खेत को खोद के देख लियो आप, जी जी जी, जो आपको दीमक मिल जा। तो जब की बात है, मिट्टी गोबर तब नुकसान करेगा जब मिट्टी में मिलेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो आप इसका केचुए वाला खाद कैसे तैयार कर रहे हैं उसके बारे में बताओ जी। मेन कारण क्या है मैं थोड़ा बताऊं? हाँ जी, आपको बाजार में वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है, बिल्कुल बिल्कुल, मगर मेन कारण क्या है? किसान उसे इतनी दूरी से लेकर कैसा आगा? हाँ बल्कि बिल्कुल, हमारे गोदाम नजदीक पड़े हैं। जी जी जो जी, सरकारी गोदाम खुले हुए हैं, डीएपी वहाँ ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाए। हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल, गवर्नमेंट ने यूँ तो कह दिया जैविक करो जैविक करो, प्लेटफॉर्म तो जैविक का है नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसान को मार पड़ रही है धूरी, जी, वो जी। भी डाई के रेट पे हाँ जी हाँ पड़ जी, रहा वर्मी कंपोस्ट। बिल्कुल तो बिल्कुल, भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि नेचर से जुड़ो। जी जी जी, अब एक तो इसमें सारी लेबर कॉस्ट जो है सब घट गई। हाँ जी हाँ जी, इसमें जो हमारा देसी केंचुआ है हाँ जी, वही आके इसमें वर्मी कंपोस्ट बना देगा। ठीक ठीक, वैल्यू हमें 100% मिलेगी। हाँ जी हाँ जी, जब आप इसे ये 3 महीने दे देंगे, हाँ जी हाँ जी, यदि आपको जल्दी वर्मी कंपोस्ट बनाना, हाँ जी, हमें तो बेचना है नहीं भाई, हमने अपने खेत के लिए डाला। बिल्कुल बिल्कुल, यदि जल्दी बनाना है हाँ जी, तो केंचुआ काम करे अंधेरे में,
जी। रात रात में अब बात कर रहे हैं देसी कैचवे की। हाँ जी वो देसी कैचवा क्या है? भाई, हमारी नेचर ने, हमारी प्रकृति ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, सभी को पता। जी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा इसके बारे में। जी आपने कभी राजस्थान गए हो, जी। ये देखा आपने, आप देखियो कि राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ का पेड़ नहीं मिलने का, हाँ या राजस्थान का पेड़ यहाँ नहीं मिलने का। बिल्कुल बिल्कुल कारण क्या है? नेचर को पता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई हमारी धरती में प्राकृतिक ने पहले से ही ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हाँ जी, हाँ जी, और कैंचुआ पहले से ही उपलब्ध है। उपलब्ध है, कारण बिल्कुल। क्या है? हमें ऐसा चीज डालनी है जो उससे नुकसान न पहुंचे बिल्कुल और बिल्कुल। आसानी से उपलब्ध हो पावे। जी जी तो भाई ये कैंचुआ जो खाद, तो इसके अंदर जो क्वांटिटी है, जो वैल्यू है, वो तो लगेगी। हाँ जी, इसके बाद में जो हम 50% या 40% खोई जो ला के डाल रहे हैं हाँ कूड़ी में से, वो हाँ जी, हाँ जी, वो उसका हमें मतलब कि डाई से अच्छी वर्मी कंपोस्ट बना के देगा। जी वर्मी कंपोस्ट बोरा मैं आपको जी। दिखा रहा अच्छा, हूँ। नहीं एक चीज बताओ पहले, हाँ सबसे जी। पहले तो आपने ये ढेरी उतार दीजिए, हाँ जी, इसमें कैचवा अपने आप ही अब काम करेगा? अपने आप आ जाएगा। पत्ती वत्ती कुछ नहीं ढकनी पड़ेगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। यदि क्योंकि आप छां तो इसमें अपने आप रहेगी। छाया तो अपने आप है। हाँ जी, हाँ जी, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जी जी, यदि आप सादी विधि में इस तरीके का काम कर रहे हो, हाँ जी, तो खूड़ का यो ध्यान रखियो जी, कि जैसे कि ये ढेरी हमारे जो लेबर थी, उन्होंने इसमें बीच में डाल दी। अब यदि इस खूड़ के अंदर सुअर लग गया, हाँ जी, तो फैलाने का काम नेचर, मैंने नेचर का नाम लिया अभी, हाँ जी, हाँ जी, तो सुअर लग गया तो सुअर काम करेगा फैलाने का। हाँ तुम्हें कसले से भी फैलाने की जरूरत नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, सुअर ही फैला देगा इसे। हाँ तो यदि तुमने गलत जगह डाल दी तो सुअर को नहीं पता कि तुमने कहाँ गलत जगह डाल दी, हाँ वो तो मैड़ा पाड़ देगा। हाँ। तो आप इसे खाली खूड़ में डालने की कोशिश करें, अच्छा अच्छा, जो लाइन से मतलब इसमें सुअर थोड़ी देगा कभी नुकसान करता है? सुअर लग गया हाँ जी। तो खिला देगा इसे। तो भैया एक बात बताओ, जैसे ये कहवा है कि जैसे गोबर की ढेरी तार रखी है कि फलानी पड़े है, हाथ काटना पड़ा है कैचुआ के लिए, कुछ नहीं, ये अपने आप करेंगे काम? ये अपने आप सुअर लग जाएगा। हाँ या जी। फिर आपको जब ट्रैक्टर से आप जुताई करोगे हाँ जी, हाँ जी, तो ट्रैक्टर की हैरो फैला देगी। अच्छा अच्छा, हमें तो रस की चाहना है, हाँ। मेन जो हम तो दुकान इसका से- कंपोस्ट कैसे बन जाएगा फिर, ये बताओ जी? कैंचुए खाद है, हाँ जी, वर्मी कंपोस्ट बना देंगे, वो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो आ जाओ। देखो भाई उन्होंने जो है तैयार भी कर रखा है यहाँ पे, दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये देखो जी, अच्छा यो इसी खूड़ का आपने तैयार करवाया है जी? ये पिछले साल पेड्डी में डाला हुआ था। जी जी जी, ये हमने जब पेड्डी के अंदर घेरने के बाद में गेहूं बोई है, हाँ जी, तो उसके अंदर से हमने इकट्ठा करा लिया। अच्छा अच्छा, जब हम गन्ना बोएंगे हाँ जी, तो इसे डाई के साथ में मिक्स कर लेंगे। हाँ वो मैं आपको सारी क्वांटिटी बताऊंगा किस तरीके से यूज करेंगे। हाँ, तो भाई ये है वो वर्मी कंपोस्ट तो जो देसी कैंचुए ने खा कर तैयार करा। भाई हाथ में लेके देखो तुम, कितना लाइट वेट है यो, इसकी असली पहचान और चमक देखो इसमें। ये वही वर्मी कंपोस्ट है जो आप बाजार से लेके उपलब्ध। बिल्कुल बिल्कुल। तो यो है कि नेचुरल जो हमारे जमीन के कैचवे है, हाँ जी। उन्होंने तैयार कर दिया। हाँ, और इसके अंदर ट्राइकोडर्मा भी लगा दिया हमने फंगस के लिए। अच्छा, ट्राइकोडर्मा में भी लगा दिया। हाँ जी, तो जैसा आपने लाइनों में गोबर डाला, हाँ जी। तो इसे तो तुम फैला दो फिर इसमें? नहीं, हम नहीं फैलाने के। और पहला नेचर तो यदि सुअर लग गया, हाँ, तो सुअर फैलाओगा, फैला देगा। ठीक है। और नहीं तो गन्ना काटो तुम, हाँ जी, गन्ना पेड्डी में ऐसी रहने दो। जब कभी 3 साल बाद यदि जब आप पेड्डी खत्म करोगे, तब टीलर या हैरो अपने आप फैला देगी। अच्छा अच्छा, तो यो अपने आप ही लग जाएगा अलग से? इतनी बड़ी डेयरी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, पानी के साथ बह जाएगा flow। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी छोटी डेयरी उतार रखी। हाँ जी।